अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात बहुत हवालों से अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान से जब भी किसी वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात हो तो आम तौर पर हम तवक्को रखते हैं कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से और डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त होगी। और माजी भी हम देखें दोनों ममालिक का, तो अमेरिका के साथ हमारी जो तिजारत है दो तरफ़ा, अगर किसी एक मुल्क की बात करें, यूरोपियन यूनियन वैसे हमारा ट्रेडिंग ब्लॉक के तौर पर सबसे बड़ा पार्टनर बनता है, लेकिन एक मुल्क वाहद अगर मुल्क के तौर पर देखें तो अमेरिका वो मुल्क है जिससे हम कुछ 7-8 अरब डॉलर की तिजारत करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। कोई 5-6 अरब डॉलर की हम बरामदात करते हैं और कोई 2-2.5 अरब डॉलर की वहाँ से इंपोर्ट्स करते हैं। ट्रेड बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में। और आइंदा आने वाले सालों में भी अगर अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी बरकरार रखता है, वो जैसे उन्होंने इंडिया और बाकी ममालिक के साथ किया है टैरिफ वॉर्स के अंदर, वो सूरत हाल नहीं पैदा होती तो इम्कान मौजूद है कि हम अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अर्निंग्स वहाँ से हासिल करते रहेंगे। कुछ नई डायमेंशंस ऐड हुई हैं ट्रंप के आने के बाद, लाइक क्रिप्टो, उनकी फैमिली भी उस बिज़नेस में है। विटकॉफ जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मिडल ईस्ट के लिए, उनका बेटा उसके अंदर इंगेज है, तो वो भी उनका एक पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसमें इम्कान है कि आइंदा आने वाले महीनों में कुछ पेशरफ्त हो। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी साकिब साहब अमेरिका में मौजूद है और वो इस मामले में पेशरफ्त कर सकते हैं। माइनिंग के अंदर काफ़ी इम्कान है कि रेकोडेक के अंदर जो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है जिसमें अंदर एक ऐसी माइन है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन दी वर्ल्ड है और उसके अंदर उनकी सरमायाकारी आने का इम्कान है, इसलिए कि उन्हें रेयर अर्थ्स चाहिए और रेयर अर्थ्स अगर चाइना से उनको नहीं मिल पाती तो ये एक बड़ा पाकिस्तान का जो इलाका है रेकोडेक वाला, वो एक बड़ा एरिया बन सकता है जहाँ से उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग, ये उनका थर्ड एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर वाज़े तौर पर अमेरिकी इंतज़ामिया का इंटरेस्ट है कि हम पाकिस्तान में जाएँ और ऑफशोर ड्रिलिंग में हिस्सा लें। लेकिन दोनों ममालिक का जो माजी है उसके ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। कभी तो लगता ये था कि हम उनके मेजर नॉन नेटो एलाई, ये हमें कहते हैं मेजर नॉन नेटो एलाई, और कभी हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन जाते हैं उनके। ये इसलिए है कि जब उन्हें अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स इस इलाके के अंदर परसू करने होते हैं तो हमें इम्ब्रेस कर लेते हैं, दोनों बाजू खोल के हमें गले लगा लेते हैं। जब वो फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव हो जाते हैं तो फिर वो सैंक्शंस लगा के पीछे हट जाते हैं। जब जिस ज़माने से पाकिस्तान से बुढ़ाबेट से उनका वो U2 उड़ा करता था चाइना की जासूसी करने के लिए, उस ज़माने से लेकर सीटो सेंटो की रुकनीत तक और फिर जहाद अफ़गानिस्तान में हम उनके साथ सफ़े अव्वल के इत्तेहादी थे, पाकिस्तानी इलाकों से एज लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था इन तमाम जहादियों को तरबियत देने के लिए रूस के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। और फिर वॉर ऑन टेरर में भी 9/11 के बाद पाकिस्तान ने वो जंग लड़ी और अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी इलाकों में आ गई। पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कुछ खोया है अमेरिका के साथ देते हुए, लेकिन ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पार्टनरशिप हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये रखनी चाहिए, आर्मी चीफ की जो उनसे बायलैटरल मीटिंग हुई थी वो एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था अमेरिका की अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद। तो अब आज भी इम्कान मौजूद है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में वाइट हाउस में शामिल हों, तो उनको वो बातें डिस्कस करनी चाहिए जिससे हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात देरपा बुनियादों के ऊपर और ऐसी उसकी बुनियाद हो कि जिसको लेकर हम आगे चल सकें। ये ना हो कि उन्हें बगराम एयर बेस चाहिए तो हमें तो वो जफ़ा डाल लें, लेकिन बगराम के बाद वो दोबारा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं और चलते बने। वो वाली सिचुएशन हमें डेवलप होने से गुरेज करना चाहिए। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और जो ओवरऑल UN जनरल असम्बली की साइडलाइंस के ऊपर मिडल ईस्ट के हवाले से भी मुलाकातें हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जनरल चीफ साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा वलीद इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। वलीद साहब आपको भी खुशामदीद। जनरल तारिक साहब, पहले आपसे आगाज़ कर लें। अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में एक डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो आमतौर पर उसको बेनिफिट ही करना चाहिए, बेनिफिट होगा पाकिस्तान का, लेकिन माजी हमारा अजीब है, उतार चढ़ाव वाला। 25 साल से वो इंडिया को बिल्ड कर रहे थे। बिल क्लिंटन के विजिट के बाद वो एक उन्होंने अपने नेक्स्ट स्टेप इन बायलैटरल पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने डंप कर दिया और इंडिया से जप्पी डाल ली। अब उन्होंने मोदी से लड़ाई कर ली, मोदी को डंप करके हमें दोबारा एम्ब्रेस कर रहे हैं। आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें माजी से सीखना चाहिए। हमारे US के तल्लुकात में उतराव चढ़ाव आते रहे और कभी बहुत हम जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गए जब जहाद अफगानिस्तान USSR के ख़िलाफ़ हो रहा था और उन्हें पता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहा है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद साइन करके देता था कि वो बनने नहीं जा रहा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू नहीं कर रहे थे।
जब उनके इंटरेस्ट हमारे से अलाइन थी। तो लेसन ये है कि पर्सनालिटी तो ठीक है, बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे फील्ड मार्शल की है, शहबाज शरीफ साहब की है, बड़ी प्रोएक्टिव सी बातचीत वो करते हैं, लेकिन मैटर अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट करती हैं। तो ट्रंप साहब की इंटरेस्ट इस वक्त क्या है पाकिस्तान में, एक तो आपने बड़ा हाईलाइट किया, हाइड्रोकार्बन है। वो कहते हैं यहाँ इतने ज़्यादा रिजर्वायर है, शायद पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। फिर आपने वो क्रिटिकल मिनरल की बात की, रेयर अर्थ मेटल की बात की। हमारा गिलगित बल्तिस्तान, मैं बलूचिस्तान का शाहिद हूँ, मैं सीनियर ऑफिसर के तौर पर रहा हूँ, वो भरा हुआ है। आप नाम लें माइन एंड मिनरल का, वो वहाँ से मिलता है। और फिर जैसे ऑफिशियली स्टेट किया गया कि पाकिस्तान का 68% माइन एंड मिनरल से भरा हुआ है, देखें। तो ये उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और ये सदी भी जियो इकोनॉमिक्स की है। बलूचिस्तान तो में माइंस रेकोडिक के अलावा खुलदार वाली जो पूरी बेल्ट है वो कहते हैं ऑयल एंड गैस रिच है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। मुझे वहाँ बताया गया, ऑफिशियली बताया गया कि इतना यहाँ ऑयल एंड गैस है कि अगर मिडिल ईस्ट से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, इतना ही रिच है। मैंने ऐसी जगह भी देखी वहाँ कोलू में, जहाँ मरी वो कंट्रोल तजड़ी में, कि ज़मीन पे आप आग लगाएं तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सरदारों ने अपनी मोनोपोली मचाई हुई है। अभी भी वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी एरिया से एरिया बनाना चाहती है। 2 जजेस ने स्टे दिया हुआ है, 4-5 महीने हो गए, और हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ऐसे अनासिर जो मुल्क की तरक्की में रुकावट हो, मुल्क की सिक्योरिटी को उसको स्ट्रेंथन ना करें, हमें उनको आड़े हाथों से लेना चाहिए। अमेरिका आएगा ऑनशोर के लिए, क्योंकि ऑफशोर में उनका इंटरेस्ट बड़ा वाज़ेह है। ऑफशोर में वो जाना चाहते हैं, जहाँ केकड़ा 2 का हमने एक प्रोजेक्ट किया था, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस बेल्ट में भी कहते हैं बहुत ऑयल है, बड़ा ऑयल है। देखें, जब आप कह देते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ पाकिस्तान माइन एंड मिनरल, रेयर अर्थ मेटल से भरा हुआ है, दैट मीन पूरा पाकिस्तान ही इसमें है। और बलूचिस्तान को तो चप्पा चप्पा है वहाँ। लेकिन आप वहाँ जिप्सम लें, ग्रेनाइट लें, ऑयल लें, गैस लें, सोना लें, तांबा लें, कोल लें, आप नाम ले, वहाँ चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उससे पूरा फायदा नहीं उठा रहे। अमेरिकी कंपनियां आएंगी, आपकी तो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन की तो आपसे वो MOU साइन करके चले गए हैं। अब हमें करना यही चाहिए। रेकॉर्ड स्पेसिफिक है, बाकी एरियाज में अभी नहीं, अभी रेकॉर्ड जी मतलब शुरुआत हो चुकी है। हमें आज जैसे मिल रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, देखें शहबाज शरीफ से वो अलग मुलाकात कर चुके हैं। जब अरब के 7 मुल्कों के लोग मिले, हमारे पास शहबाज शरीफ साहब थे, उनसे मिले, इसाक डार साहब से मिले, फील्ड मार्शल से लंच से 1-on-1 मुलाकात, वो तो पहले हुई ना। आप देखें मुलाकातों के बाद मुलाकातें हो रही हैं, कभी इधर हो रही हैं, कभी SCO में हो रही हैं, कभी सऊदी अरेबिया में हो रही हैं, और वहाँ पे हमारी सियासी अस्करी क़यादत इकट्ठी है। देखिए ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हमने गलतियों से सीख के आगे चलना है, और चाहे सियासी क़यादत मिले, अस्करी क़यादत मिले, पाकिस्तान की इंटरेस्ट आगे रखनी चाहिए और उसको कैपिटलाइज करना। जितना हम गेन कर रहे हैं उतनी इंडिया की स्पेस कम हो रही है। डॉक्टर तारिक साहब से पूछें। डॉक्टर तारिक साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी, और पाकिस्तान के हवाले से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या इम्कानात? जी मेरे साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी किसी भी मुल्क के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका बिलखुसूस, अगर ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गर्मजोशी आ रही है या बेहतरी आ रही है, तो उसे खुशाइन करार देना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि खुशकू व शुबाक के एलिमेंट वो नहीं ढूंढने चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ हम इन ताल्लुकात को लेंगे, और खुशाइंदा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। जनरल साहब ने एक दूसरे एंगल से किसकी बात की है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल देखें तो मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो एक स्ट्रेटेजिक गेन की है पाकिस्तान ने, वो बड़ा एविडेंट है। और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, हमारी जिन जिन ममालिक के साथ, आप हमारे मिडल ईस्ट में देखें, आप ईरान के साथ देखें, बांग्लादेश के साथ देखें, पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट आया है। और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने एक रीजनल पीस स्टेबलाइज़र के तौर पे भी माना है, और एक ऐसे मुल्क के तौर पे माना है जो जारियत पर तो यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर उसके खिलाफ जारियत हो तो उसका जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को अददी एतबार से भी, मैं वेपनरी की बात कर रहा हूँ, साइज़ के एतबार से, हर हवाले से इंडिया हमसे बहुत यानी कि स्ट्रेंथ रखता था। लेकिन अल्लाह के फजल से जो आपने जिस जुर्रत और इस्तकामत के साथ मार्का हक में उन्हें जवाब दिया, उससे आपकी एक पोजीशन जो है वो मानी गई है। और उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है अब आपकी पूरी दुनिया में जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो बड़ी है, पहले से आपकी रैंकिंग में इजाफा हुआ हर एतबार से। ये तो एक बात है। डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी बात ये है, देखें ना आप, तो फॉरेन पॉलिसी में आपका 2-3 बड़े सेंट्रल पिलर्स हैं। कश्मीर सर फहरिस्त आ जाएगा। अब इंडिया वाली आपने जंग का हवाला दिया, तो इंडिया के साथ हमारा जो वाटर ट्रीटी है, वो वाटर ट्रीटी उन्होंने हेल्ड इन बेस की हुई है। उसके लिए भी हमें अमेरिका से ताउन चाहिए कि वो हमारा साथ दे इस मसले के ऊपर। तो बड़े 2 इंपॉर्टेंट एरिया, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी आ रही है पाकिस्तान, इंडिया उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल दूसरी अपनी गुफ्तगू के हिस्से में बिल्कुल उधर ही आ रहा था कि एक तो ये पोजीशन है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस खिते में भी देखें तो पाकिस्तान को
अमेरिका जैसे अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, और उसमें चंद चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर की आपने बात की, तो इंडिया जो है वो कश्मीर को एक इंटरनेशनल से रीजनल और उसके बाद जो है बायलैटरल इशू कहना शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद 2019 में जिस तरह उसने कश्मीर को ज़म करने की कोशिश की एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। आज दोबारा वो मसला जो है पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है, और दोबारा उसे सब ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इशू है और इसका सेटल होना जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की किरदारों के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात जो आपने की ना, डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा ऐड कर दूँ, आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की थी और लद्दाख को उन्होंने मरकज़ के वो ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दे दिया था। आज लद्दाख में कुछ 4-5 डेथ्स हो गई हैं और 70 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिकी वो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के। जी बिल्कुल, देखें ये अपराइजिंग तो होगी अगर आप लोगों के जज्बात को या लोगों के एहसासात को जो कि डेकेड से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, उन्हें उस तरह जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे दबाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह नहीं होता। कागज़ों में आप लोगों के जज्बात को जो है वो दबा नहीं सकते। अब केपी के बलूचिस्तान के साथ जो इस वक्त बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान के साथ चल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि अफ़गानिस्तान हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारी उसके साथ तजारती रवाबित बढ़ें, अच्छे ताल्लुकात हों, और हमारा वो एक पड़ोसी मुल्क है। लेकिन वहाँ से जो सरजमीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है टेररिज्म में, केपी में और बलूचिस्तान में BLA की शक्ल में, वो सारा इंडिया स्पॉन्सर्ड है। अभी आप देखें कि ये तालिबान की गवर्नमेंट आने से पहले वहाँ पे कोई 28 के करीब जो है वो उनकी जो आप ये कहेंगे जो छोटी एम्बेसीज होते हैं, कौंसल खाने, वो जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। जो हमारा 2000 के करीब बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, 2000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, बल्कि अभी तक वो जारी हो सारी है। हमारे केपी के अंदर बिलखुसूस कोई ऐसा एरिया नहीं है जैसे आप कह सकते हो कि दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन है। ये सारे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फिर यहाँ पे वारदातें करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, वापस जाते हैं। गए हैं सरदार साहब वहाँ पे गए हैं, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अमेरिका का बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल है यहाँ पे कि वो अपना रोल प्ले करे। वो उन्हें भी बताया, उन्होंने बगराम की बात की है, वो उनका और अपना मामला है, हम उसके ऊपर अपना कोई ऐसा कमेंट नहीं देंगे। तो ये सारे वो चीज़ें आपको भी शामिल करें। वलीद इकबाल साहब, आप इस दौरे को कितनी अहमियत की नज़र से देखते हैं? क्योंकि 2 हमारे सूबों के अंदर जो सूरत हाल है, मैं कुछ अर्सा पहले चीफ मिनिस्टर केपी का इंटरव्यू करने गया हुआ था, तो वहाँ जो शिकायत हमें सुनने में मिली कि जो ज़्यादातर असला ये जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं, वो अमरीकी असला है। वो असला जो अमरीकी छोड़ के गए जाते हुए, उसके अंदर उनके पास वो थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, वो लॉन्ग रेंज, वो उनके पास वो गन्स आ गई हैं, तो वो दूर से वो चौकियों पे पहले गोलियां बरसाते हैं, फिर वो हल्ला बोलते हैं और वो तबाही फेर के चले जाते हैं, जिसमें हमारे बच्चों की शहादत हो रही है, इस कौम के बच्चों की। तो देयर आर मैनी इम्प्लीकेशन जहाँ पे जाके आपको ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए वाशिंगटन में। जी बिल्कुल करना चाहिए जी, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल अब तो माशाल्लाह इतने फैनफेयर के साथ हमारा दिफाई मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, उसमें यही उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो सबसे बड़ी तफसील जिसको बहुत ज़्यादा जो है जिसको जो नुमायां तौर पे और बार बार जिसका जिक्र आता है वो यही है ना कि एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ भी जारियत तस्वर की जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जी अब सऊदी अरेबिया इस किस्म के अटैक्स को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और वो क्रॉस बॉर्डर ही समझ लें क्योंकि उधर से ही वो असला आ रहा है ना, तो अब सऊदी अरेबिया उसको अफ़गानिस्तान को किस तरह ट्रीट करेगा, वो एक अहम सवाल है। लेकिन मैं उसको पाक कर देता हूँ क्योंकि आपका सवाल तो अमेरिका के बारे में है। मेरे नज़दीक और पाकिस्तान की तारीख़ जो रही है ताल्लुकात की, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की, जब से पाकिस्तान बना है, उसमें, और चूँकि मुझे ये भी एज़ाज़ हासिल रहा है कि मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का जो है चेयरमैन रहा हूँ, तो उसमें बहुत सी महफ़िलों में गुफ्तगू होती रही, और हमारी आला क़यादत मिलिट्री की भी ये कहती रही है कि पाकिस्तान जो है तारीख़ी तौर पे, और वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कह रही है कि जी हम अमेरिकन को ये कहते हैं कि हमारे से तो हमारे आपके 2 ही ताल्लुकात रहे हैं, 2 ही किस्म के ताल्लुकात, या द मोस्ट एलाइड ऑफ एलाइज के करीब से करीब तर दोस्त, या दूसरे ऑपोजिट एंड पे मोस्ट सैंक्शनड कंट्री। तो बस इन 2 एक्सट्रीम्स पे ही वो ताल्लुकात रहे हैं। अब ये मुलाकात या ये गुफ्तगू, सदर ट्रंप की एक बात है वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल है, और
वैसे हालिया महीनों में तो उनके नेक अल्फाज ही रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, नेक तासुरात ही रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उनकी जो साबिका सदारत थी तो उसमें तो उन्होंने आते ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया था, और वो किसी वक्त भी एक तरफ से दूसरी तरफ पे पलट सकते हैं। सो ये भी एक इम्तिहान हो सकता है और आजमाइश हो सकती है कि ऐन मुमकिन है कि वो कोई किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल होगा या परसों होगा। ये आपका खदशा जो है ये बजा है ट्रंप साहब के बारे में, और वो किसी वक्त भी वो पासा पलट सकते हैं। जिस दिन उन्होंने दोबारा मोदी से दोस्ती कर ली तो इस तरह के बयान दोबारा दे सकते हैं। नहीं, मोदी से दोस्ती करें या ना करें वो एक अलग बात है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं पहले से कहता हूँ मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि जी कल क्या होगा, आज क्या होगा, लेकिन मैं मफरूज़े पे बात करता हूँ कि अगर एकदम से, जो बिल्कुल बईद नहीं है उनसे, एकदम से कोई सख्त बयान या सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान के बारे में, या कोई सख्त बात कर दें पाकिस्तान की लीडरशिप के सामने और फिर आगे प्रेस के सामने भी, मीडिया पे भी, जिस तरह उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया, जो उसके यूक्रेन के सदर हैं, तो फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा या हम क्या कहेंगे, इसके लिए तैयार होना चाहिए। मसलन मैं अब देखें, एक डेवलप्ड या इवॉल्व्ड जमहूरी निज़ाम है, मैं उसकी मिसाल पहले भी दे चुका हूँ कि एक अरबपति, वो साबिका ब्रदर इन लॉ ही थे इमरान खान के, लेकिन एक अरबपति को एक बस ड्राइवर के बेटे ने इलेक्शन में हरा दिया था। मैं आपके चैनल पे बैठा हुआ था उस दिन, वो जो मेयर बने लंदन के, सादिक खान, अब वो एक शहर के मेयर हैं, वो आंखों में आंख मिला के सदर ट्रंप से बात करते हैं। आज के अखबार में भी यही बात आई हुई है, पहले से ही चलता आ रहा है पूरा सिलसिला कि वो एक छोटे से ओहदे पे हैं, लेकिन मुल्क के, दुनिया के पावरफुल तरीन जो शख्स के साथ वो आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, बिकॉज ही नोज़ कि उसके पास सपोर्ट है अपने अवाम की, और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने पूरे एक एक बहुत नुमाया शहर को। सो ये सारा जो है मामला देखने वाला होगा कि किस तरह से व्हेन इट्स गुड इट्स वेरी गुड, बट व्हेन इट्स बैड इट कैन बी हॉरिड ऑल्सो। यही वो दो एक्सट्रीम्स हैं जो हम तारीख़ में देखते हुए आए हैं। सो अल्लाह करे कि ताल्लुकात इस तरह ही अच्छे ही रहें, लेकिन पता कोई नहीं होता, और जो आपने कहा आप भी इस खदशे को जानते हैं और आपके भी इल्म में है। सो लेट अस सी कि क्या होता है आने वाले वक्त में, और इस मुलाकात में ये मैं एक और बात है, एक अहम बात अर्ज कर, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये दोस्ती देखें जो बात है, ज़िंदगी है ना आपकी, नॉर्मल जो आपके ताल्लुकात होते हैं वहाँ से लेके इज्तिमाई ताल्लुकात तक बेशुमार दुनिया भी आप रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती से लेके, और कई ऐसे रिश्ते हैं। क्या उन रिश्तों को बनाने से पहले या बाद में हम हर वक्त इस गुमान में मुब्तला रहते हैं कि ये कल गड़बड़ होगी तो क्या होगा, पता नहीं चले ना चले, पता नहीं क्या। एक आखिरी बात, क्या आपके पास, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आपके पास ऐसे कोई हिफाजती इक़दामात हैं जो उठाने से इस बात को यकीनी बनाया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, कोई नेगेटिव कमेंट ना दें, भाई एक नीति के साथ आगे चलें। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, पाकिस्तान उठ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हम क्यों इस बात के डिटेल में जाते हैं कि ट्रंप पिछली टर्म में ये था तो उसका दादा ये था तो अब वो ये ना कर दे। मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए, लेकिन उसका अनप्रेडिक्टेबल होने को नजरअंदाज करिए। आप कर क्या सकते हैं? मैं आखिरी बात करने ही वाला था, मैं आखिरी बात ये करने ही वाला था, मैं कहने लगा था क्योंकि डॉक्टर तारिक फजल साहब ने ये दोस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखें, ये दोस्ती का लफ्ज़ जो होता है ये इनफरादी ताल्लुकात में होता है। ये दुनिया की अब एस्टैब्लिश्ड उसूल है कि दोस्ती, दुश्मनी एक और चीज़ है, दोस्ती वगैरह का लफ्ज़ एक ज़ाती सतह पर एक चीज़ होती है। इंडिविजुअल्स हैव फ्रेंडशिप्स, ये एक मकूला है, कंट्रीज़ हैव इंटरेस्ट्स। सो ये दोस्ती वाला पैमाना एक तसव्वुर ही है। देखिए, सदर ट्रंप और उनका वैसे भी अप्रोच और अमेरिका का अप्रोच जो है वो ट्रांजैक्शनल रहा है, और सदर ट्रंप के वक्त में वो और ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होता है कि जी लेन देन का, जी मैं आपको अगर ये दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। सो ये एक बात है, जो उनके मफाद में है वो उसकी बात करेंगे। दोस्ती अपनी जगह, या पर्सनैलिटीज़ वो ज़ैद हो या बकर हो, वो अपनी जगह, वो मैटर नहीं करता। कंट्रीज़ के ताल्लुकात में मफादात या इंटरेस्ट्स का ही असल में सारा। फॉरेन ऑफिस के मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जन साहब की इजाज़त से सिर्फ एक जुमला। फॉरेन ऑफिस की जो इस्लाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बट कंट्रीज़ हैज़ फ्रेंडशिप्स। चाइना हमारा एक टाइम टेस्टेड दोस्त है, हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हम इकट्ठे हैं। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट डेफिनेटली होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि
दोस्ती एक ऐसा वर्ड है जो ममालिक के बीच में भी होता है, कौमों के बीच में भी होता है, और मैंने सिर्फ एक मुल्क की आपको मिसाल दी है, लंबी बात हो सकती है लेकिन आप अपनी बात जारी रखें। जनरल तारिक साहब, अभी बहुत सारी उसके पहलू आएंगे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, इस पैक्ट को भी लाइकलीहुड है कि ट्रंप इंतजामिया जो है पाकिस्तान से पूछे कि बताइए कि आपकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होंगे? मेरा ख्याल है ये जो एग्रीमेंट हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इसका अमेरिका को शायद पता हो, बिकॉज हम काफ़ी अरसे से उनसे बातचीत कर रहे थे। जो हमें सुनने में आया है कि वो MBS ने पाकिस्तान से डील साइन करने के बाद कॉल किया वाशिंगटन, उससे चलो जैसे भी है, को... और देखिए उस डील को दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और अब तो ईरान के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर इसको अप्रिशिएट कर दिया, और उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, ये खुशाइंद बात है, और इससे रीजन मेजर मिडिल ईस्ट के आपके सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज ये उसने कहा है कि इसमें डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे और ये इलाके में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और अमेरिका का पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है और सऊदी अरेबिया भी है, तो दोनों जो अमेरिका की फ्रेंडशिप दोनों के साथ है, जो बातचीत कर रहे हैं ये। देखिए आपकी जो डिफेंस एग्रीमेंट की टर्मिनोलॉजी है ना, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अब देखिए स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ आ जाता है, ये जो लफ्ज़ है ना स्ट्रेटेजिक, इसके ऊपर ही वाशिंगटन पूछेगा कि भाई जी बताइए स्ट्रेटेजिक में क्या-क्या चीजें स्ट्रेटेजिक में जियोपॉलिटिक्स आती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आता है, इसमें डिप्लोमेसी आती है, इसमें सिक्योरिटी आती है, ये बड़ा होलसम सा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जैसे आप बात कर रहे थे अपने मौजूद मेहमानों से, देखिए पर्सनैलिटी दे डू मैटर, कि इंटरेस्ट तो मैटर करती हैं, बट जब 1 to 1 मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे मिलते हैं, या कोई और मिलता है, देखिए वो फ़र्क डालता है। तो जब से ये हमारे फील्ड मार्शल ट्रंप साहब से मिले, तो देखिए वो जो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, इट वॉज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर ग्रेट नेशन। देखिए दुनिया का जो सोल सुपर पावर है, इतनी ज़्यादा वो सुपरलेटिव इस्तेमाल करके अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। और जैसे पहले मैंने आपसे कहा, पुरानी चीज़ों से सबक सीखें और आगे चलें। अब हमें इसको कैपिटलाइज करना है और इंश्योर करना है कि जो पहले हमें अब कोई उसमें हमें कोई अगर सेटबैक हुए वो दोबारा ना हो। अब देखिए का कुछ और भी अलमिया सर, वो हमारे वो इमरान खान साहब, वलीद साहब इस बात को और कह सकते हैं, वो कहा करते थे यूरोप को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, UK को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो ट्रंप साहब भी ये कहते हैं, वो आज वो कोई मतलब बैदस के आस नहीं है कि वो कहें कि आई नो पाकिस्तान बेटर देन एनीवन एल्स, पाकिस्तानियों से बेहतर पाकिस्तान को जानता है। बट फिलहाल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं वो, देखें, और उतना मोदी उसकी स्पेस कम कर दिया। अब मोदी देखें इसको सालाना सरबराही इजलास में वो गया ही नहीं, और जब उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि जंग मैंने वहां बंद कराई थी, देखें वो टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था, एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, उसमें फिर जिक्र कर गया पाकिस्तान का, वो जयशंकर बैठा हुआ था सामने। तो इतना ज्यादा देखें उसको सर, लेकिन ट्रंप साहब का भी कमाल है सर, वो UN के फोरम के ऊपर सादिक खान जो लंदन के मेयर है उसको डिस्कस कर रहे थे, उनका वो एस्केलेटर बंद हो गया, उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उनको वो देखें वो एस्केलेटर का जो रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं उनकी कंपनी को, एस्केलेटर के ऑपरेटर को कह रहे थे खैर नहीं। और वो बता रहे हैं कि मेरी वो जो फर्स्ट लेडी है वो बहुत फिट और स्मार्ट है, शी इज इन गुड शेप, अदरवाइज तो ये एस्केलेटर से गिर जाती है। ये पर्सनालिटी का एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लीडर्स का, तो आई एम श्योर हमने किया होगा, बिकॉज पाकिस्तान से बड़ा वो फेवरेबल बातचीत कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर अगर कुछ ऐसे एरियाज़ को डेवलप कर लिया जाए जिससे अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दें, तो हमने 2 रोज़ पहले जो खबर पड़ी कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में कुछ 7-8% परसेंटेज पॉइंट पावर्टी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो इस इशू को एड्रेस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ख़ास तौर पर ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाला एरिया है, ये आपकी काया पलट कर सकता है। हम 17-18 अरब डॉलर सालाना ऑयल इंपोर्ट के ऊपर या पेट्रोकेमिकल्स की इंपोर्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं। अगर हमारे यहाँ ये एरिया को डेवलप कर लिया जाए और इसमें से आधा ही हम बचा लें, तो हम अपना ये जो बैलेंस पेमेंट क्राइसिस में हर दूसरे साल फंसे होते हैं, तो उससे बच सकते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, क्या वो दिन आएगा कभी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही हो 5-7 अरब डॉलर और हमारी वो बिल्कुल एक दुनिया बदल जाएगी उससे? 50-60 अरब डॉलर की भी बात नहीं कर रहा, जस्ट फ्यू बिलियन डॉलर्स। मलिक साहब, इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा और मेरा ईमान है कि वो दिन करीब है इंशाल्लाह ताला। जन साहब ने आपको जिस तरह बात की है कि बैनुल-अक़वामी तमाम दुनिया का और तमाम आलमी ताकतों का पाकिस्तान के अंदर कितना इंटरेस्ट है काम करने का हर शोबे में। माइंस एंड मिनरल्स है हमारी इस वक्त, जो ज़राअत के हवाले से जो हमारा कंसर्न है, उसके अलावा हमारा जो मैरीटाइम में जो इस वक्त रेवोल्यूशंस हो रही हैं और वहाँ पे जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, बहुत सारे और सेगमेंट हैं।
और उसके लिए लेकिन हमें एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से बिहेव करना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं, आपकी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये दो ऐसे की फैक्टर्स हैं कि वो सबसे पहले जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं और उनके ऊपर बात होती है, उनका एनालिसिस होते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। और हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं समझता हूँ, कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो सकते हैं। चैलेंजेस हैं, एक तो मैंने आपको अपने पिछले हिस्से में प्रोग्राम के बता दिया कि किस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है हमारे केपी में, बलोचिस्तान में। बड़ा मामला सर, बड़ा मामला, सूबे हैं इस वक्त, उसकी वजूहात हैं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। उसकी वजूहात हैं, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है। उसकी वजूहात ये है कि आपने इंडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया अल्लाह ताला के फजल से, और पूरी दुनिया ने उसको माना है। आज दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं वो कह रहा कि उस मार्का हक में बैनुल मरसूस में कोई इंडिया को ज़रा भी बरतरी हुई हो, हर बंदे ने माना है। अब इंडिया उस अपनी खफ़त को मिटाने के लिए, अपने ज़ख़म को चाटते हुए, वो अब ये अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके रास्ते रोकने की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पास सलाहियत मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान की कौम का वो जो रेजिलियंस थी, वो जो इत्तेहाद था बैनुल मरसूस में, वो इंशाअल्लाह ताला चाहिए, वो है। और कुछ लोग जो, मैं अक्सर एक बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ कि जाने अनजाने में अपनी गुफ्तगू से, अपनी सोशल मीडिया से ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे फ़ायदा उस नैरेटिव को हो रहा है जो इंडिया का नैरेटिव है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, हमें देखना ये है कि कौन सा ऐसा नैरेटिव है जिससे पाकिस्तान में वहदत बरकरार रहे, पाकिस्तान की कौम के अंदर इत्तेहाद बरकरार रहे, मुसल्लह अफ़वाज का जो मोराल है, जो बुलंद है, उसको मज़ीद हौसला मिले, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे केपी हो या बलोचिस्तान हो, उन तक असल हकीकत उन तक जाए, उन्हें पता लगे कि हमारे लोग जो हैं वो किन हाथों में। देखिए, हैंडलर एक होता है, उसके आगे सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। हैंडलर पीछे हैंडल कौन है, ये उन लोगों को नहीं पता जो मैदान में दहशतगर्दी कर रहे हैं या मैदान में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, वो हैंडलर को फॉलो कर रहे हैं, हैंडल किसी और को कंट्रोल में है। सर, ये सदियों से मैंने बड़ा आपको एक पूरा इलाका जो है ना, हकीकी जो है तज्जिया पेश कर दी है। वो सही है आपकी बात। वलीद इकबाल साहब से पूछते हैं। वलीद साहब, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ट्रम्प साहब ने तकरीर की, तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान अमेरिका जा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वह बात करेगा कि हमें इस पर सपोर्ट मिले। हम आधा मुल्क फ्लड्स, आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त फ्लड्स के नीचे था, पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। लेकिन ट्रम्प साहब की जो तकरीर थी उसमें वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वालों को कह रहे थे कि ये कौन मैन है सारे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या होता है सारा। वो कहते थे कोल से बिजली बनाओ, ये कौन है जो आके कहते हैं विंड से बनाओ और वो जो ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं उनको आप यूज़ करें। तो वो इन चीज़ों को रिडिक्यूल कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन एरियाज़ के अंदर वहाँ से मीनिंगफुल कोऑपरेशन मिल सकेगा। लेकिन कौन से ऐसे एरियाज़ आपके ख्याल में हो सकते हैं जहाँ आने वाले सालों में पाकिस्तान अमेरिका आगे बढ़ सकते हैं और पायदार बुनियादों के ऊपर ताल्लुकात को सुधार कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आने वाले वक्त की बात करूँ, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक तरह का पैमाना होती है कि जिससे अब आगे के लिए रहनुमाई भी मिल सकती है अगर हम माजी की जो हैं मिस्टेक्स को या गलतियों को ना दोहराएं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की हिस्ट्री जो है वो ये रही है, और जितनी हद तक मैंने उस पर तहकीक की है और पढ़ा है उसको यूनिवर्सिटी में भी और अदरवाइज़ प्रैक्टिकली भी, काफ़ी दहाइयाँ गुजरी जिसमें मुसलसल एक मिसमैच था एक्सपेक्टेशंस का। पाकिस्तान ने शुरू ही से अमेरिका की जो है हिमायत हासिल की और अमेरिका के कैंप में गया। पाकिस्तान की तवक्को जो थी वो कुछ और थी, अमेरिका की तवक्को कुछ और थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ मिलाया कोल्ड वॉर एलाई के तौर पे ताकि सोवियत यूनियन को कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी अलाइनमेंट इस तवक्को में रखी कि जी हमारा एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इंडिया के साथ है कश्मीर के ऊपर, और अमेरिका हमारी मदद को आएगा जब हम मुश्किल वक्त में होंगे, ख़ास तौर पे इंडिया और कश्मीर के हवाले से। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसमें मिसमैच था, वो हमेशा हमें उसमें लेट डाउन ही का सामना करना पड़ा। शुरू करें अगर 1962 में जब खुला मौका था, पाकिस्तान कश्मीर को जाता और फ़तह कर लेता, आज़ाद करवा देता। फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे पाकिस्तान के, जैकी कैनेडी के चाम और सदर कैनेडी के हुक्म के ऊपर वो उन्होंने, नहीं तो कि जी आप ना छेड़ें इस सिचुएशन को। 1965 में फिर क्या हुआ,
वो जंग हुई और इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने। हालांकि पाकिस्तान जो है वो करीब तरीन दोस्त था अमेरिका का। उसके बाद 71 के अंदर वो क्या हो गया कि जी वो फौजी बेड़ा जो था वो थोड़ा सा इधर उधर से हिलजुल के इंडियन ओशन में आ गया। अदरवाइज़ कोई जिस मदद की तवक्को पाकिस्तान को रही वो कभी भी उस तरह से नहीं आई, क्योंकि तवक्कुआत का जो है वो मुकम्मल तौर पे एक मिसमैच था। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, और ये जो पाकिस्तान की अलाइनमेंट्स रही हैं माजी में, वो जो कि मुसलसल अमेरिका के कैंप के साथ रही, और अब एक बड़ा तारीख़ी एक जो मुआहदा सऊदी अरेबिया से हुआ है, उसमें भी ये जो उसके नतीजे में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं अमूमन, जिनको अल्फाज तो ऐसे ही हैं जो इस्तेमाल करते हैं माहिरीन, जियोपॉलिटिकल रेंट जिसे कहा जाता है। जियोपॉलिटिकल रेंट्स तो पाकिस्तान को मुसलसल आते रहे, लेकिन वो बड़े हमेशा शॉर्ट टर्म ही होते हैं। और जियोपॉलिटिकल रेंट्स जो हैं वो हमेशा मैं अफसोस से कहूँगा, बदकिस्मती से, कि एक ही महदूद तबके या एक अशराफिया के तक उनका बेनिफिट रहा। तो आगे आने वाले वक्त में वो जिस रंग रूप में हो, वो मिनरल्स की सूरत में हो, वो इसकी सूरत में हो, उसकी सूरत में हो, ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे वाकई कोई ट्रिकल डाउन हो ऑल द वे, कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के तितर बितर जो एक सेहत का निज़ाम है उसको तक़वियत मिले, जो करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको तालीम का मौका मिले। ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, और पाकिस्तान में एक मजबूत सियासी निज़ाम जो है वो मौजूद हो। इस तरह की रिलेशनशिप जो है होनी चाहिए। वो उसके वसीले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ऐसी कोई हो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को पहुँचे, ना कि किसी अशराफिया को। माजी में बदकिस्मती से वो अशराफिया तक ही महदूद रहा। ये इन्होंने एक अच्छा नुक्ता उठाया है वलीद इकबाल साहब ने। कैरी लूगर लॉ के बाद जो पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज बनाया गया, तो यूएस एड के तहत उसको माइक्रो मैनेज करके बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअल जो फ्रूट्स मिलने चाहिए थे कि आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो स्कूलों में वापस चले जाते, आपका हेल्थ सिस्टम अंडर स्ट्रेस है उसको आप एड्रेस कर लेते, या क्लाइमेट चेंज जिसकी हाथों आप पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में रहा है उसके इशूज़ को एड्रेस कर लेते। हमें ऐसे इशूज़ एड्रेस नहीं कर सके, वो पैसा आया भी और पता नहीं कहाँ गया। तो हमें कुछ उसके फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लोगों को एक्चुअली वो बेनिफिट्स पास ऑन होने चाहिए। बिल्कुल, देखें ये बात सबसे सीरियस मसला है कि हम बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं कि डेमोक्रेसी की तारीफ उसके देखें डेफिनेशन कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है, लोग किधर हैं? लोगों पे टैक्स आप लगा देते हैं, लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं है, लोगों को बिजली से देखें इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, और लोगों की जैसे फ्लड की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लड मैं और आप जब बड़े यंग थे, 20-25 साल के थे, उस वक्त भी फ्लड ऐसे आते थे, और इसी तरह देखते तो पूरा पाकिस्तान में पानी चल रहा है। ये हमारी नालायकी है ना सर, और देखिए इतनी बड़ी नालायकी, लेकिन हमने आज भी काला बाग डैम नहीं बनाना, हमने आज भी महफूज शहीद कनाल की मुखालफत करनी है कि भाई वो कनाल ना बने। आज भी छोटे छोटे डैम या हमें रिजर्वायर तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बनाने। तो हमें इन चीज़ों से सीखना होगा, आगे चलना होगा। अब जैसे बातचीत जो अमेरिका पाकिस्तान की हो रही है, देखें उसमें नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स करती हैं। हमारे जितने भी लीडर आए पहले, चाहे मिलिट्री के थे चाहे सिविलियन के थे, उन्होंने समझा शायद हमारा ये चाम है लीडरशिप का, हालांकि वो इंटरेस्ट थी उस वक्त। अब ट्रंप साहब की इंटरेस्ट अलाइंड है इकोनॉमिक्स में। जो बुश के जो रिलेशंस थे जनरल मुशर्रफ के साथ जी, वो क्योंकि आप वॉर ऑन टेरर में इत्तेहादी बने थे और गैर मशरूत आपने हमायत की थी, तो मैंने बेस्ट टाइम था कि लोगों की अपलिफ्ट किए जाते। तो अभी भी आप देखें KPK और जो है बलूचिस्तान में, अगर वहाँ सेफ हेवन्स हैं, वहाँ लोग उनको सिंपथाइज करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, बेटर्स हैं। ये क्यों हैं? इसलिए कि उनकी हुकूमतों ने उनके साथ जुड़े नहीं हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं लेते। अगर उनके वहाँ इनगरस हो, वो हकीकी नुमाइंदे हों, जैसे एक किसी मैंने MP से बात करे, वो एक जनाजा या खुशी का मौका नहीं छोड़ता, वो वहाँ पहुँचते हैं, एक ही की खबर होती है। SHO को एक एक बंदे का पता होता है। भाई क्यों नहीं पता चल रहा? हम 25 साल से जंग लड़ रहे हैं, कभी अलमेज़ान हो रहा है, कभी रदल फसाद हो रहा है, कभी ज़रबे अज़ब हो रहा है, तो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो हमें अवाम को ऑन बोर्ड करना होगा, तमाम पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी कि उसका सेंटर अवाम हो, अवाम मेंबर उसका हो। एक जुमले में सर क्लोजिंग रिमार्क्स। चलो साहब, जो आखिर में बात की है जी, मैं क्लोज उस पर करूँगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि बलूचिस्तान का हल जो है वो सियासी होना चाहिए और फौजी हल जो है वो बलूचिस्तान के इश्यूज़ का हल नहीं है।
तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये एहसास वाकई हम में है, वहाँ पे गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बिलावल साहब वहाँ पे बैठें सीएम हाउस में, हमें बताएं, हमारे गवर्नर हैं वो बैठेंगे, हम जाएंगे, बैठ के वहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं बुलाएं उन्हें। सियासी हल यही है, सियासी हल बयानात देने से नहीं होगा, हमें अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, आप जाके बैठें, हमारी तमाम वहाँ की मुस्लिम लीग और हमारी यहाँ की मरकज़ी क़यादत वहाँ जाएगी, सबसे बात करेगी, निकालें सियासी हल, हम साथ हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जनरल तारिक रशीद साहब और इकबाल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।